आज की वीडियो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक डोंगुआ बैटल का। और इस बैटल के लिए मैंने लिया है शी हाओ, जो कि परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ का मेन कैरेक्टर है। साथ ही में जियाओ यान बैटल थ्रू द हेवेंस से, और हाओ चैन थ्रोन ऑफ सील से, साथ ही अजूरा गॉड तैंग शेन जो कि है सोल लैंड से। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन चारों की अगर फाइट होती है तो उसका विनर कौन होगा। और ऐसी वीडियो में पहली बार लॉन्ग के अंदर बना रहा हूँ, तो आपको अगर ये पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताना। तो इन चारों के बीच की डेथ बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होगी क्योंकि ये चारों अपने यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है अपनी यूनिक पावर्स और एबिलिटीज की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शी हाओ की। शी हाओ बचपन से ही कल्टीवेशन में एक एक्सपर्ट रहा है। साथ ही उसने टाइम के साथ डोंगुआ के अंदर काफी सारी एंशिएंट टेक्निक्स को भी हासिल किया। साथ ही में वो गॉड्स की ब्लड लाइन और डिवाइन एबिलिटीज को भी अपना बना देता है। शी हाओ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक वेपन के अंदर, जिसकी वजह से शी हाओ की पावर्स तबाही मचा सकती है और वो यूनिवर्स के लॉस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। शी हाओ की स्ट्रेंथ की बात की जाए, शी हाओ को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना मुश्किल है और उसका हायर कल्टीवेशन उसको स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स देता है। साथ ही में शी हाओ किसी भी कैरेक्टर से फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी अटैक के मामले में पीछे नहीं है। कॉम्बैट स्टाइल की बात की जाए तो शी हाओ हमेशा अटैक करने के मूड में रहता है और किसी पावरफुल एनिमी से फाइट करने के लिए शी हाओ अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। शी हाओ के बाद बात कर लेते हैं अब जियाओ यान की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो जियाओ यान, जो कि काफी सारे डोंगुआ फैंस का फेवरेट कैरेक्टर है, वो एक मास्टर एल्केमिस्ट है और जियाओ यान के काफी सारे अटैक फ्लेम बेस होते हैं, जैसे कि हेवनली फ्लेम फ्यूजन, और उसने डोउ की आर्ट्स में मास्टरी कर रखी है जो कि उसकी डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एल्केमिस्ट होने के साथ में जियाओ यान कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और काफी सारे हेवनली फ्लेम्स के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से जियाओ यान अपने यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकता है। साथ ही में जियाओ यान बैटल के दौरान आसपास की चीजों को भी अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जियाओ यान का कॉम्बैट स्टाइल, वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर फाइट करता है और अपने हेवी रूलर के साथ में वो हेवनली फ्लेम्स को भी ठीक से यूज करता है, जो कि उसको एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनाती है। और बात की जाए अब तैंग शेन की, तो तैंग शेन के एबिलिटीज में वो स्पिरिट रिंग का मास्टर है। साथ ही में स्पिरिट बोन्स और मार्शल सोल फ्यूजन उसके एबिलिटीज के अंदर ही आती है। तैंग शेन का ब्लू सिल्वर ग्रास इवॉल्व होकर बन सकता है एक गॉड लेवल वेपन। साथ ही में तैंग शेन के पास है सी गॉड और असुरा गॉड्स की पावर्स। और तैंग शेन की स्ट्रेंथ में आती है उसकी कंट्रोल बेस एबिलिटीज, यानी कि वो अपने एनिमीज को मारने के लिए ट्रैप्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है। और उसकी पावर्स बढ़ाते हैं उसकी गॉड टियर एन्चेंटमेंट, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी मेंटल पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके पावरफुल वेपन्स अपने एनिमीज को हराने के लिए एक सरप्राइज फैक्टर का काम करते हैं। तैंग शेन का कॉम्बैट स्टाइल काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, जिसमें वो अपने सामने वाले एनिमी को हराने के लिए स्ट्रेटेजी और अपने डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करता है। तैंग शेन के बाद बात की जाए हाओ चैन की। हाओ चैन के पास है होली पावर्स और लाइट डोमेन एबिलिटीज के साथ में डिवाइन स्वॉर्ड, और वो गॉडहुड को अचीव कर चुका है। यहाँ तक कि लाइट का इस्तेमाल करके वो काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर सकता है। हाओ चैन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हाओ चैन मास्टर है लाइट बेस्ड एबिलिटीज का, जिसमें वो खुद को हील कर सकता है और अपने एनिमी को मारने के लिए पावरफुल अटैक्स लॉन्च कर सकता है। और होली लाइट बैरियर्स की वजह से उसका डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाओ चैन की ये सारी पावर्स से हमें पता चलता है कि वो लॉन्ग टर्म बैटल्स के लिए काफी अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी मेंटल पावर जियाओ यान और शी हाओ से ज्यादा है। हाओ चैन का कॉम्बैट स्टाइल है कि वो अपना डिफेंस बढ़ाकर फाइट करता है और हमेशा अपने सामने वाले ओपोनेंट से फेयर फाइट करना चाहता है। साथ ही में हाओ चैन कॉम्बैट स्टाइल में पावरफुल काउंटर अटैक भी लॉन्च कर सकता है अपनी डिवाइन लाइट एबिलिटीज की वजह से। और अब तक मैं आपको इन चारों की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बता चुका हूँ। अब मान लो कि इन चारों के बीच में अभी फाइट होना शुरू हो जाती है। तो पहले शी हाओ, तो इसकी एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक और डिस्ट्रक्शन पावर और यूनिवर्स के लॉस की नॉलेज इस बैटल के अंदर शी हाओ को एक एडवांटेज दे सकती है, जिसका इस्तेमाल करके वो जियाओ यान, तैंग शेन और हाओ चैन को अच्छी टक्कर दे पाएगा। साथ ही में जियाओ यान की बात करें तो उसके हेवनली फ्लेम्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे शी हाओ और तैंग शेन, इनके सामने जियाओ यान की हेवनली फ्लेम्स उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, क्योंकि इन दोनों के पास यूनिवर्स की अलग से नॉलेज है। इनको फायर और ठंडर जैसे नेचर के अटैक्स नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तैंग शेन और शी हाओ के पास यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है फ्लेम्स और ठंडर का। और अब बारी आती है तैंग शेन की, तो तैंग शेन की अजूरा गॉड और सी गॉड एबिलिटीज, वो अपना ऑफेंस और अपना डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है, जिसकी वजह से तैंग शेन, शी हाओ और जियाओ यान और साथ ही में हाओ चैन के लिए भी खतरा बन सकता है इस फाइट के अंदर। और वहीं पर हाओ चैन, जिसके लाइट बेस अटैक्स उसको इस बैटल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाकर दे सकते हैं। और हाओ
चैन की गॉड टियर स्ट्रेंथ अपने सामने आने वाले किसी भी ओपोनेंट को टक्कर देने के लिए काफी है और इस बैटल का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि शी हाओ के इस बैटल को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब देखो, शी हाओ मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं उसको इस बैटल के अंदर जिता नहीं रहा। मैंने काफी ठीक से डोंगुआ को देखा है और मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि उसी बंदे को जिताते हैं जो कि सामने वाली ऑडियंस का फेवरेट हो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने फैक्ट रख रहा हूँ और इससे पहले कि तुम लोग मुझे कमेंट में सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें ठीक से बताऊंगा कि शी हाओ इस फाइट को कैसे जीत सकता है। तो शी हाओ की टेक्निक्स और कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है, साथ ही में वो तैंग शन, शाओ यान और हाओ चैन से ज्यादा यूनिवर्स की नॉलेज रखता है और किसी भी बैटल के अंदर शी हाओ पिल्स का बहुत कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज यानी कि हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तैंग शन भी इस फाइट के अंदर बहुत देर तक टिका रहेगा अपनी डिवाइन एन्चेंटमेंट की वजह से, लेकिन शी हाओ की रॉ पावर्स के सामने तैंग शन ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि तैंग शन सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट। तो रही बात हाओ चैन की, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हाओ चैन का डिफेंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है उसकी डिवाइन एबिलिटीज की वजह से, लेकिन शी हाओ के पास है डाइवर्स टेक्निक जो कि हाओ चैन के डिफेंसिव एबिलिटीज को आसानी से बाईपास कर सकती है। फाइनली बात करें शाओ यान की, तो शाओ यान की मेनली एबिलिटीज है उसकी स्पीड, उसकी 3 ट्रांसफॉर्मेशन और हेवनली फ्लेम्स। और ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शाओ यान की हेवनली फ्लेम्स का तैंग शन और शी हाओ के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला और शाओ यान की स्पीड को हाओ चैन आसानी से मैच कर सकता है अपनी लाइट एबिलिटीज की वजह से। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों की फाइट के अंदर सबसे पहले हारने वाला कोई कैरेक्टर हो तो वो शाओ यान ही हो, जिसकी वजह से इस फाइट का क्लियर विनर निकलेगा शी हाओ। सेकंड पे आ गया तैंग शन, थर्ड पर हाओ चैन और फोर्थ पर शाओ यान, और शी हाओ ही वो कैरेक्टर होगा जो कि इन चारों की डेथ बैटल के अंदर मेन विनर होगा। इस वीडियो को मैंने ठीक से चेक करके बनाया है, फिर भी अगर मेरे से कोई गलती होगी तो कमेंट में मुझे करेक्ट करना, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो तुम मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना।